नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी एजुकेशनल अड्डा पर। आज मैं आपके लिए अगस्त 2020 के तीसरे सप्ताह के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेके आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और अच्छे लेवल के लिए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रह सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन बटन को ऑन कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अगस्त 2020 के तीसरे सप्ताह का पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के खाजे हरमल मिर्च और मिंदोली केले को जीआई टैग मिला है? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी तमिलनाडु। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए गोवा। और भारत में जीआई पंजीकरण को भौगोलिक संकेतक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 द्वारा प्रसारित किया जाता है जो सितंबर 2003 से लागू हुआ है। और फ्रेंड्स, जीआई टैग की बात करें तो यह उस वस्तु अथवा उत्पाद को दिया जाता है जो कि विशिष्ट क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है और किसी विशिष्ट स्थान पर ही पाई जाती है। और जीआई टैग कृषि उत्पादों, प्राकृतिक वस्तुओं तथा निर्मित वस्तुओं को उनके विशिष्ट गुणवत्ता के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस इंश्योरेंस कंपनी ने लैप्स पॉलिसी को फिर से चालू करने के लिए स्पेशल रिवाइवल कैंपेन एक विशेष योजना शुरू की है? ऑप्शन ए LIC, ऑप्शन बी HDFC, ऑप्शन सी ICICI और ऑप्शन डी मैक्स। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए LIC। और इस योजना के तहत ग्राहक रुकी हुई पॉलिसी को दोबारा चालू कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, LIC की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे हिंदी में भारतीय जीवन बीमा निगम कहते हैं। और इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 ईस्वी को हुआ था। LIC का मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र राज्य में है और इसका वर्तमान में चेयरमैन MR कुमार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार विश्व के सबसे अमीर की सूची में मुकेश अंबानी कौन से स्थान पर हैं? ऑप्शन ए दूसरा, ऑप्शन बी तीसरा, ऑप्शन सी चौथा और ऑप्शन डी पाँचवा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी चौथा। और इस सूची में पहले स्थान पर जेफ बेजोस, दूसरे स्थान पर बिल गेट्स और तीसरे स्थान पर मार्क जुकरबर्ग है। और फ्रेंड्स, भारत के मुकेश अंबानी चौथे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने एरो 2 बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ऑप्शन ए इजराइल, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी रूस और ऑप्शन डी ईरान। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए इजराइल। और इस मिसाइल का विकास लेबनान और गाजा से दागे जाने वाले मध्यम दूरी के रॉकेट के खिलाफ किया गया है। और इजराइल एशिया महादेश में स्थित है और इसकी राजधानी जेरूसलम और मुद्रा इजरायली शेकेल है। अब इजराइल के वर्तमान में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और राष्ट्रपति रूबन रिवलिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर लॉरा मार्श ने संन्यास की घोषणा की है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी इंग्लैंड और ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी इंग्लैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 15 अगस्त 2020 को भारत अपनी कौन सी स्वतंत्रता दिवस मनाया है? ऑप्शन ए 75वीं, ऑप्शन बी 74वीं, ऑप्शन सी 78वीं और ऑप्शन डी 77वीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 74वीं। और फ्रेंड्स, आपको बता दें कि भारत 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ों के चंगुल से आज़ाद हुआ था और इसी के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को भारत स्वतंत्रता दिवस मनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन करने की घोषणा किया है? ऑप्शन ए रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी खेल मंत्रालय और ऑप्शन डी नीति आयोग। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी खेल मंत्रालय। और इसका आयोजन 15 अगस्त से 2 अक्टूबर तक किया जाएगा। और वर्तमान में हमारे देश के खेल मंत्री किरण रिजिजू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने इतना आसान है नामक एक विक्रेता अभियान शुरू किया है?
ऑप्शन ए फ्लिपकार्ट, ऑप्शन बी अमेजॉन, ऑप्शन सी गूगल और ऑप्शन डी फेसबुक। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी अमेजॉन। और यह अभियान उन विक्रेताओं के साथ चर्चा करना चाहते हैं जो अमेजॉन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नहीं है, और इस अभियान का उद्देश्य डिजिटल वाणिज्य पारिस्थितिकी तंत्र में शामिल होने के बारे में लाखों MSME तक पहुंचाना है। और फ्रेंड्स, अमेजॉन की स्थापना 5 जुलाई 1994 ईस्वी को हुआ था। इसका मुख्यालय वाशिंगटन अमेरिका देश में है और वर्तमान इसका अध्यक्ष और CEO जेफ बेजोस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी डेमोक्रेट्स पार्टी ने भारतीय मूल की किस महिला को उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए चुना है? ऑप्शन ए कमला हैरिस, ऑप्शन बी दीपा कर्माकर, ऑप्शन सी अर्चना राम और ऑप्शन डी मेघा राज। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए कमला हैरिस है। और अमेरिका में नवंबर माह में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने हैं। अब फ्रेंड्स, कमला हैरिस भारतीय मूल के एक अमेरिकी नागरिक है और कमला हैरिस 2 बार कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल रह चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राधा भाटिया की किस बुक को इंटरनेशनल कुक बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए खाना खजाना, ऑप्शन बी मेरा खजाना, ऑप्शन सी लस्सी और ऑप्शन डी भोजन रेसिपी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी लस्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रिलायंस फाउंडेशन ने किसके साथ मिलकर WGDP वोमेन कनेक्ट चैलेंज लॉन्च किया है? ऑप्शन ए USAID, ऑप्शन बी WGDP, ऑप्शन सी ए और बी दोनों और ऑप्शन डी ओनली ए। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी ए और बी दोनों। और USAID का फुल फॉर्म होता है US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। और रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की बात करें तो इसकी स्थापना 8 मई 1973 ईस्वी को हुआ था। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र राज्य में है और रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के संस्थापक धीरू भाई अंबानी है और वर्तमान इसका चेयरमैन और MD मुकेश अंबानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पर्यावरण घटनाओं के कारण नुकसान का सामना करने वाले किसानों के लिए योजना शुरू किया है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ और ऑप्शन डी उत्तराखंड। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए गुजरात। और गुजरात राज्य ने किसानों के लिए पर्यावरण घटनाओं से होने वाले नुकसान के लिए यह योजना शुरू किया है। यानी कि पर्यावरण से जो घटनाएं होती थी जैसे कि तूफान, आंधी, ये सब अचानक आने से किसान को बहुत ज़्यादा नुकसान होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के सुमात्रा द्वीप पर माउंट सिनबांग ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है? ऑप्शन ए इंडोनेशिया, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी मलेशिया और ऑप्शन डी पाकिस्तान। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया एशिया महाद्वीप देश में स्थित है। इसकी राजधानी जकार्ता और मुद्रा इंडोनेशियन रुपया है और इसका वर्तमान में राष्ट्रपति जोको विडोडो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नवाचार मिशन ने किस कंपनी के साथ मिलकर विद्यार्थियों उद्यमशीलता कार्यक्रम 2.0 को लॉन्च किया है? ऑप्शन ए विप्रो, ऑप्शन बी डेल टेक्नोलॉजीज, ऑप्शन सी माइक्रोसॉफ्ट और ऑप्शन डी गूगल। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी डेल टेक्नोलॉजीज। और SEP यानी स्टूडेंट इंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम 2.0 से विद्यार्थी अन्वेषकों को डेल के स्वयं सेवकों के साथ मिलकर काम करने का मौका मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में 13 अगस्त को देश भगत दिवस मनाया गया है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी मणिपुर और ऑप्शन डी मिजोरम। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी मणिपुर। और मणिपुर राज्य के लोगों ने 1891 के एंग्लो मणिपुरी युद्ध के दौरान राज्य की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपना जीवन बलिदान किया था। इसके उपलक्ष्य में भगत दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग अभियान डिजिटल अपनाए शुरू की है? ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन बी यूको बैंक, ऑप्शन सी बंधन बैंक और ऑप्शन डी इंडियन ओवरसीज बैंक। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए पंजाब नेशनल बैंक है। और 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर डिजिटल बैंकिंग अभियान डिजिटल अपनाए की शुरुआत हुई है और इस अभियान में बैंक ने तय किया है कि अगले कुछ महीनों तक उनके जितने ग्राहक पहला डिजिटल बैंकिंग लेन देन करेगा प्रति यूजर 5 रुपया PM केयर फंड में दान दिया जाएगा। अब फ्रेंड्स, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 19 मई 1894 ईस्वी को हुआ था
इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और वर्तमान में इसका अध्यक्ष सुनील मेहता और एमडी और सीईओ एसएस मल्लिकार्जुन राव है और इसका टैगलाइन है द नेम यू कैन बैंक अपॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों की संचालन रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी तेलंगाना और ऑप्शन डी पंजाब है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी पंजाब है। और पंजाब राज्य की बात करें तो इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 ईस्वी में हुआ था। इसकी राजधानी चंडीगढ़ में है और पंजाब राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और राज्यपाल विजेंद्र पाल सिंह बदनौर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किस वर्ष तक शून्य सड़क मृत्यु दर का लक्ष्य निर्धारित किया है? ऑप्शन ए 2025, ऑप्शन बी 2030, ऑप्शन सी 2027 और ऑप्शन डी 2024। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 2030। और फ्रेंड्स, मई 2014 से नितिन गडकरी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहा कि परिवहन विभाग ने ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपी के साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ और ऑप्शन डी राजस्थान। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए नई दिल्ली। और इस समझौते के तहत सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत के नेतृत्व में दिल्ली परिवहन विभाग ने प्रतिष्ठित ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपी के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। और फ्रेंड्स, दिल्ली के वर्तमान में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और राज्यपाल अनिल बैजल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ई-बाइक गो ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ऑप्शन ए करीना कपूर, ऑप्शन बी हरभजन सिंह, ऑप्शन सी रोहित शर्मा और ऑप्शन डी PV सिंधु। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी हरभजन सिंह। और हरभजन सिंह भारत के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के खिलाड़ी हैं और इन्हें भज्जी या टर्मिनेटर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चेतन चौहान का कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया, वह कौन थे? ऑप्शन ए गायक, ऑप्शन बी क्रिकेटर, ऑप्शन सी लेखक और ऑप्शन डी साहित्यकार। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी क्रिकेटर। और फ्रेंड्स, चेतन चौहान पूर्व भारतीय क्रिकेटर थे और यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूली छात्रों के लिए मुफ्त स्मार्टफोन योजना शुरू किया है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी दिल्ली और ऑप्शन डी हरियाणा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी राजीव गांधी विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी जामिया मिलिया विश्वविद्यालय और ऑप्शन डी इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी जामिया मिलिया विश्वविद्यालय। और इस सूची में जामिया मिलिया विश्वविद्यालय नई दिल्ली के हैं जो पहले स्थान पर है, और राजीव गांधी विश्वविद्यालय जो अरुणाचल प्रदेश में है दूसरे स्थान पर है, और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जो नई दिल्ली में तीसरे स्थान पर है। और फ्रेंड्स, हमारे देश के वर्तमान में शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की सहायता से संयुक्त अरब अमीरात और किस देश के बीच ऐतिहासिक शांति समझौता किया गया? ऑप्शन ए इजराइल, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी जापान और ऑप्शन डी भारत। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए इजराइल। और इजराइल देश की बात करें तो यह एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी यरूशलेम और मुद्रा इजरायली शेकेल है। और इजराइल देश के वर्तमान में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने अपना पहला स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्रोग्राम लीप शुरू किया है? ऑप्शन ए फ्लिपकार्ट, ऑप्शन बी अमेजॉन, ऑप्शन सी गूगल और ऑप्शन डी फेसबुक। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए फ्लिपकार्ट। और फ्लिपकार्ट भारत की एक ई-कॉमर्स कंपनी है। इसका मुख्यालय बेंगलोर में स्थित है
और इसकी स्थापना सन 2007 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के स्नातक सचिन बंसल और बिनी बंसल द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी कंपनी टोक्यो ओलंपिक में भारतीय टीम के अधिकारी के संयोजक बनी है? ऑप्शन ए आइनॉक्स ग्रुप, ऑप्शन बी बायजू, ऑप्शन सी वीवो और ऑप्शन डी फ्लिपकार्ट। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए आइनॉक्स ग्रुप है। और फ्रेंड्स, आइनॉक्स ग्रुप की स्थापना 1999 ईस्वी में हुआ था। इसका मुख्यालय मुंबई में है और वर्तमान में CEO आलोक टंडन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया कहाँ आयोजित किया जाता है? ऑप्शन है बेंगलुरु, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी नई दिल्ली और ऑप्शन डी पुणे। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी गोवा। और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया गोवा में हर साल नवंबर के महीने में आयोजित होने वाला एक वार्षिक फिल्म समारोह है। और हाल ही में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने पुष्टि की है कि फिल्म महोत्सव इस साल 20 से 28 नवंबर के बीच गोवा में कार्यक्रम के अनुसार आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 टेस्ट कराने के मामले में कौन सा राज्य नंबर 1 पर गया है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। इसकी राजधानी लखनऊ है और उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। अब फ्रेंड्स, आपको बता दें कि आनंदीबेन पटेल वर्तमान में मध्य प्रदेश के भी राज्यपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के ग्रह खोजी मिशन टेस यानी ट्रांसिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट ने 66 नए बाह्य ग्रहों की खोज की है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी चीन और ऑप्शन डी जापान। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए अमेरिका। और फ्रेंड्स, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के ग्रह खोजी मिशन टेस ने 66 नए बाह्य ग्रहों की खोज की है और इसने अपने मिशन के दौरान लगभग 75% तारों वाले आकाश को स्कैन किया है। और टेस पृथ्वी के निकट तारों की परिक्रमा करने वाले ग्रहों की खोज के लिए डिजाइन किया गया है। और फ्रेंड्स, टेस अंतरिक्ष वेधशाला केपलर का उत्तराधिकारी है और वर्तमान में ज्ञात अधिकतर बाह्य ग्रहों की खोज केपलर द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस स्मार्टफोन निर्माता ने भारतीय बच्चों को 2500 से अधिक स्मार्टफोन वितरित करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए वीवो, ऑप्शन बी एप्पल, ऑप्शन सी Xiaomi और ऑप्शन डी सैमसंग। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी Xiaomi। और चीनी स्मार्टफोन दिग्गज Xiaomi ने घोषणा किया है कि MI इंडिया ऑनलाइन शिक्षा का समर्थन करने के लिए भारतीय बच्चों को 2 करोड़ रुपये के 2500 से अधिक स्मार्टफोन वितरित करेगा। और MI इंडिया वितरण प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए भारतीय गैर लाभकारी संगठन टीच फॉर इंडिया के साथ साझेदारी करेगी। फ्रेंड्स, लेकिन चीन के झांसे में नहीं आना है। कोई भी चीज़ कोई फ्री में नहीं देता है, इसका ज़रूर कोई मतलब होगा और ये ऐसा देश है कि यह पीछे से वार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यही में किसके द्वारा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल सृजन लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है अमित शाह, ऑप्शन बी राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी और ऑप्शन डी योगी आदित्यनाथ है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी राजनाथ सिंह है। और इस पोर्टल में उन वस्तुओं को प्रदर्शित किया जाएगा जो वर्तमान में भारतीय रक्षा उद्योग द्वारा आयात किया जा रहा है और इससे देश के घरेलू उपयोग को इन विशिष्ट वस्तुओं पर अधिक जानने और ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी। और भारत सरकार द्वारा इन वस्तुओं के डिजाइन, विकास और विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उच्च प्रोत्साहन भी प्रदान कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 15 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में अपने भाषण के दौरान किस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है? ऑप्शन ए प्रोजेक्ट डॉल्फिन, ऑप्शन बी प्रोजेक्ट लायन, ऑप्शन सी ए और बी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी
ए और बी दोनों। और प्रोजेक्ट लायन में एशियाई शेरों का संरक्षण शामिल है। इसमें आधुनिक तकनीकों को शामिल करके आवास विकास पर फोकस किया जाएगा। और प्रोजेक्ट डॉल्फिन की बात करें तो देश में नदियों और महासागरों में डॉल्फिन के संरक्षण एवं सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लॉन्च किया गया है। और गंगा नदी डॉल्फिन को लुप्तप्राय प्रजातियों की IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर रेड सूची के तहत लुप्तप्राय घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? ऑप्शन ए महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन बी सुरेश रैना, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी ऋषभ पंत। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी ए और बी दोनों, यानी महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना दोनों ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। महेंद्र सिंह धोनी की बात करें तो महेंद्र सिंह धोनी को विश्व के सर्वश्रेष्ठ कप्तानों में से एक माना जाता है। इनका जन्म 7 जुलाई 1981 ईस्वी में रांची में हुआ था और इन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय कैरियर की शुरुआत 23 दिसंबर 2004 को बांग्लादेश के विरुद्ध की थी। और फ्रेंड्स, सुरेश रैना की बात करें तो सुरेश रैना का जन्म 27 नवंबर 1986 को उत्तर प्रदेश के मुरादनगर में हुआ था और इन्होंने एक दिवसीय कैरियर की शुरुआत 30 जुलाई 2005 को श्रीलंका के विरुद्ध की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विक्रम दुराईस्वामी को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी बांग्लादेश और ऑप्शन डी इंडोनेशिया। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी बांग्लादेश है। और बांग्लादेश की बात करें तो इसकी राजधानी ढाका है और मुद्रा टका है। और बांग्लादेश के वर्तमान में प्रधानमंत्री शेख हसीना और राष्ट्रपति अब्दुल हामिद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने इलेक्ट्रॉनिक मास्क बनाए हैं? ऑप्शन ए IIT दिल्ली, ऑप्शन बी जादवपुर विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी DRDO और ऑप्शन डी IIT रोपड़। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी जादवपुर विश्वविद्यालय। और फ्रेंड्स, इस विश्वविद्यालय की बात करें तो यह पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है और पश्चिम बंगाल राज्य की राजधानी कोलकाता है जो हुगली नदी के तट पर स्थित है। और पश्चिम बंगाल राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल जगदीप धनखड़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गो एयर ने अपना नया CEO किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन ए कौशिक खोना, ऑप्शन बी दिनेश के त्रिपाठी, ऑप्शन सी प्रमोद भसीन और ऑप्शन डी SK जैन। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए कौशिक खोना। गो एयर की बात करें तो इसकी स्थापना 2005 ईस्वी में हुआ था और यह भारत की कम कीमत वाला विमान सेवा है और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र राज्य में है। और इस कंपनी का नारा फ्लाई स्मार्ट है। और गो एयर के संस्थापक और MD जहांगीर वाडिया है। और गो एयर के वर्तमान में CEO वोल्फगैंग प्रोक स्चौवेर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरिक्ष सहयोग पर भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? ऑप्शन है इंडोनेशिया, ऑप्शन बी नाइजीरिया, ऑप्शन सी जापान और ऑप्शन डी इजराइल। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी नाइजीरिया। और फ्रेंड्स, नाइजीरिया देश की बात करें तो नाइजीरिया पश्चिम अफ्रीका का एक प्रमुख देश है। इसकी राजधानी अबूजा और मुद्रा नायरा है और वर्तमान में राष्ट्रपति मोहम्मद बुहारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व छिपकली दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 12 अगस्त, ऑप्शन बी 13 अगस्त, ऑप्शन सी 14 अगस्त और ऑप्शन डी 15 अगस्त। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 14 अगस्त है। फ्रेंड्स, छिपकली पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण है और छिपकली की दुर्लभ प्रजातियों को बचाने के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए 14 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रेहड़ी पटरी वालों को 20,000 रुपये तक कर्ज उपलब्ध कराने की घोषणा की है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी कर्नाटक और ऑप्शन डी बिहार। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी दिल्ली। और दिल्ली की बात करें तो यह एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ साथ भारत देश की राजधानी भी है।
और दिल्ली के वर्तमान में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और राज्यपाल अनिल बैजल है। और फ्रेंड्स, भारत में सबसे पहले प्लाज्मा बैंक का स्थापना दिल्ली में ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नौसेना संचालक के महानिदेशक के रूप में पदभार किसने ग्रहण किया है? ऑप्शन ए दिनेश के त्रिपाठी, ऑप्शन बी बिपिन रावत, ऑप्शन सी अरुण कुमार और ऑप्शन डी प्रतीक मित्तल। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए दिनेश के त्रिपाठी। और फ्रेंड्स, भारतीय नौसेना की बात करें तो इसकी स्थापना 5 सितंबर 1612 ईस्वी को हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और वर्तमान में इसका अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह है। और फ्रेंड्स, भारतीय नौसेना दिवस हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है। फ्रेंड्स, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इसकी स्थापना 5 सितंबर 1612 ईस्वी को है, पर इसका दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को क्यों? तो इसके बारे में पेट्रो पॉइंट देखते हैं कि भारतीय नौसेना दिवस हर साल 4 दिसंबर के दिन नौसेना के वीर जवानों को याद करते हुए भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। और 4 दिसंबर के ही दिन साल 1971 में भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन ट्राइडेंट के तहत पाकिस्तान के कराची नौसैनिक अड्डे पर हमला कर तहस नहस कर दिया था और इसी जीत के लिए इस दिन नौसेना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने एक अपतटीय गश्ती पोत लॉन्च किया है। इसका नाम क्या है? ऑप्शन ए समर्थ, ऑप्शन बी सार्थक, ऑप्शन सी लक्ष्य और ऑप्शन डी निशान। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी सार्थक। और अपतटीय गश्ती पोत को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने लॉन्च किया है। और फ्रेंड्स, भारतीय तटरक्षक बल की बात करें तो इसकी स्थापना 18 अगस्त 1978 ईस्वी को हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और वर्तमान में इसका अध्यक्ष कृष्ण स्वामी नटराजन है। और फ्रेंड्स, भारतीय तटरक्षक बल को अंग्रेजी में इंडियन कोस्ट गार्ड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में कोरोना की सबसे सस्ती दवा फेविलो लॉन्च की गई है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी मुंबई और ऑप्शन डी लखनऊ। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी हैदराबाद है और यह मात्र 33 रुपये में उपलब्ध कराई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 के प्रकोप का मुकाबला करने के लिए एंटीगुआ और बरमूडा को $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि दी है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी जापान और ऑप्शन डी रूस। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए भारत। और फ्रेंड्स, कोरोना महामारी के बढ़ते क्रम में पहले स्थान पर भारत देश पहुंच गया है और मृत्यु के मामले में पहले स्थान पर अमेरिका देश रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में 2 फ्लाईओवर का नाम सुषमा स्वराज और अरुण जेटली के नाम पर रखा गया है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए गुजरात है। और फ्रेंड्स, अरुण जेटली हमारे देश के पूर्व वित्त मंत्री थे और सुषमा स्वराज हमारे देश की पूर्व विदेश मंत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने शौर्य KGS कार्ड लॉन्च किया है? ऑप्शन ए SBI, ऑप्शन बी HDFC बैंक, ऑप्शन सी PNB और ऑप्शन डी यूको बैंक है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी HDFC बैंक है। और फ्रेंड्स, शौर्य KGS कार्ड सशस्त्र बलों के लिए लॉन्च किया गया है और इस कार्ड के इस्तेमाल से कृषि कार्य से जुड़ी ज़रूरतों और फाइनेंस की सुविधा प्राप्त होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमने बात की HDFC बैंक की, तो इसकी स्थापना अगस्त 1994 ईस्वी में हुआ था। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र राज्य में है और इसका वर्तमान में अध्यक्ष CM वासुदेव और प्रबंध निदेशक आदित्य पुरी और MD और CEO शशिधर जगदीशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने CEO ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? ऑप्शन ए सलील पारेख, ऑप्शन बी गगन अरोड़ा, ऑप्शन सी शशिधर जगदीशन और ऑप्शन डी सुंदर पिचाई। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी गगन अरोड़ा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 15 अगस्त को अपना राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी अफगानिस्तान, ऑप्शन सी बांग्लादेश और ऑप्शन डी इजराइल। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी बांग्लादेश। और फ्रेंड्स, बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की 43वीं पुण्यतिथि पर बांग्लादेश का राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया जाता है। और फ्रेंड्स, बांग्लादेश की बात करें तो इसकी राजधानी ढाका है और मुद्रा टका है। और बांग्लादेश के वर्तमान में प्रधानमंत्री शेख हसीना और राष्ट्रपति अब्दुल हामिद है। और फ्रेंड्स, आपको बता दें कि इस वीडियो में मैंने आज टोटल 20 क्वेश्चन लिए हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरा देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में BSF के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन ए बिपिन रावत, ऑप्शन बी राकेश अस्थाना, ऑप्शन सी SS देसवाल और ऑप्शन डी कुमार राजेश चंद्र। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी राकेश अस्थाना। और फ्रेंड्स, BSF का फुल फॉर्म होता है बोर्ड सिक्योरिटी फोर्स, जिसे हिंदी में सीमा सुरक्षा बल कहा जाता है। इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 ईस्वी को हुआ था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इसका मोटो जीवन पर्यंत कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति के मुताबिक दुनिया के शीर्ष कितने विश्वविद्यालय को भारत में कैंपस खोलने की अनुमति दी जाएगी? ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 75, ऑप्शन सी 100 और ऑप्शन डी 150। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 100। और इससे छात्रों को देश में ही रहकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नाम बदलकर किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर रखा जाएगा? ऑप्शन ए अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी मोरारजी देसाई। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए अटल बिहारी वाजपेयी। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी पुण्यतिथि पर इसकी घोषणा की है। और फ्रेंड्स, इसका नया नाम श्री अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेस वे रखा गया है। और यह चंबल नदी के किनारे राजस्थान के कोटा शहर और उत्तर प्रदेश के इटावा शहर को आपस में जोड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिक्स एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप की चौथी बैठक की अध्यक्षता किसने की है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी ब्राज़ील। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए रूस। और फ्रेंड्स, रूस की बात करें तो यह यूरोप और एशिया महादेश में स्थित है। इसकी राजधानी मॉस्को है और मुद्रा रूबल है। और रूस के वर्तमान में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन हैं। और फ्रेंड्स, ब्रिक्स देश की बात करें तो ब्रिक्स 5 देशों का समूह है, लेकिन इससे पहले ब्रिक के नाम से जाना जाता था। लेकिन 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल हो जाने के बाद इसे ब्रिक्स नाम दिया गया। और ब्रिक्स की स्थापना 2009 ईस्वी में हुआ था। इसका मुख्यालय शंघाई जो चीन देश में है और अध्यक्ष केवी कौमत है। और फ्रेंड्स, ब्राज़ील में सदस्य देशों की संख्या 5 है, जिसमें ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में नशा मुक्त भारत अभियान शुरू किया गया है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी पुडुचेरी और ऑप्शन डी राजस्थान। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, लेकिन अनुच्छेद 370 हटने के बाद यह 2 केंद्र शासित प्रदेश में बट गया। और जम्मू कश्मीर के वर्तमान में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 12 अगस्त 2020 को विक्रम साराभाई की कौन सी जयंती मनाई गई है? ऑप्शन ए 96, ऑप्शन बी 99, ऑप्शन सी 100वीं और ऑप्शन डी 101वीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी 101वीं। और फ्रेंड्स, विक्रम साराभाई की बात करें तो यह भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है और इनका जन्म 12 अगस्त 1919 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वार्स 1972 से 2000 के लेखक कौन है? ऑप्शन ए प्रताप चंद्र लाल,
ऑप्शन बी अर्जुन सुब्रमण्यम, ऑप्शन सी सुनील कुमार मलिक और ऑप्शन डी एस हुसैन जैदी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी अर्जुन सुब्रमण्यम। ऑप्शन से अर्जुन सुब्रमण्यम भारत के रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल हैं और यह उनकी पुस्तक इंडियाज वार्स ए मिलिट्री हिस्ट्री 1947 से 1971 की अगली कड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओकले ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? ऑप्शन ए महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन बी रोहित शर्मा, ऑप्शन सी सुरेश रैना और ऑप्शन डी विराट कोहली। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी रोहित शर्मा। और फ्रेंड्स, रोहित शर्मा की बात करें तो इसका पूरा नाम रोहित गुरुनाथ शर्मा है और इनका जन्म 30 अप्रैल 1987 को नागपुर महाराष्ट्र राज्य में हुआ था और यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं। और रोहित मुख्य रूप से सलामी बल्लेबाज के रूप में भी जाने जाते हैं। और रोहित शर्मा क्रिकेट, वनडे और T20 के अलावा इंडियन प्रीमियर लीग में भी खेलते हैं और इसके अतिरिक्त मुंबई इंडियंस टीम के कप्तान भी हैं। और फ्रेंड्स, वर्तमान में वह भारतीय वनडे टीम के उप कप्तान भी है और रोहित शर्मा को हिटमैन नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में WHO की किस मुख्य वैज्ञानिक को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का विशेष पुरस्कार मिला है? ऑप्शन ए सौम्या स्वामीनाथन, ऑप्शन बी सुधा शर्मा, ऑप्शन सी उमाकांत जोशी और ऑप्शन डी अमृता प्रीतम। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए सौम्या स्वामीनाथन। और सौम्या स्वामीनाथन को यह पुरस्कार राज्य में कोविड-19 महामारी से लड़ने संबंधी परामर्श देने में उनकी भूमिका के लिए दिया गया है। और फ्रेंड्स, WHO की बात करें तो इसका फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसे हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन कहा जाता है। और इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को हुआ था। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और अध्यक्ष टेड्रोस एड्रेनॉम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में WHO की रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर के कितने प्रतिशत स्कूलों में बुनियादी हाथ धोने का अभाव है? ऑप्शन ए 40%, ऑप्शन बी 41%, ऑप्शन सी 43% और ऑप्शन डी 50%। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 43%। और फ्रेंड्स, WHO के बारे में हमने इस पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस योजना के तहत राज्यों की रैंकिंग जारी की गई है? ऑप्शन ए उज्ज्वला योजना, ऑप्शन बी अमृत योजना, ऑप्शन सी जन धन योजना और ऑप्शन डी स्वर्णिम योजना। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी अमृत योजना। और इस योजना की बात करें तो इसकी शुरुआत जून 2015 ईस्वी में किया गया था और इस योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में सीवेज नेटवर्क तथा जलापूर्ति इत्यादि सुविधाएं सुनिश्चित करना है। और इस अमृत योजना के अनुसार पहले स्थान पर उड़ीसा राज्य रहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस वरिष्ठ वकील को कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी न्यायालय की अवमानना मामले में दोषी करार दिया है? ऑप्शन ए अनुपम लाल दास, ऑप्शन बी प्रशांत भूषण, ऑप्शन सी गौरव भाटिया और ऑप्शन डी इंदिरा जयसिंह। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी प्रशांत भूषण। और न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ति BR गवाई और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने इस मामले में प्रशांत भूषण को दोषी करार ठहराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पढ़ाई तुहार पारा योजना का शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ और ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ है। और यह योजना स्कूली छात्रों को कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण कक्षाओं के बंद होने के मद्देनज़र अपने क्षेत्रों और गांवों में समुदाय की मदद से अध्ययन करने में सक्षम बनाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन करने की मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए ताराघाट रेलवे स्टेशन, ऑप्शन बी मंडुआडीह रेलवे स्टेशन, ऑप्शन सी अमौसी रेलवे स्टेशन और ऑप्शन डी बलरामपुर रेलवे स्टेशन। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी मंडुआडीह रेलवे स्टेशन। और उत्तर प्रदेश में एक और मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस कर दिया गया है। इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन कर दिया गया था। यानी अब उत्तर प्रदेश में 2 रेलवे स्टेशनों का नाम बदल दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस व्यक्ति को
मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए सत्यपाल मलिक, ऑप्शन बी भगत सिंह कोश्यारी, ऑप्शन सी फागू चौहान और ऑप्शन डी गिरीश चंद्र मुर्मू। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए सत्यपाल मलिक। और फ्रेंड्स, सत्यपाल मलिक अगस्त 2018 से 2019 तक जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे और इसके बाद राष्ट्रपति ने पिछले साल 25 अक्टूबर को सत्यपाल मलिक की नियुक्ति गोवा राज्यपाल के पद पर की थी और अब वर्तमान में गोवा राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभाव महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को दे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पंडित जसराज का निधन हो गया, वह कौन थे? ऑप्शन ए गायक, ऑप्शन बी लेखक, ऑप्शन सी पत्रकार और ऑप्शन डी राजनेता। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए गायक। और फ्रेंड्स, पंडित जसराज का जन्म 1930 में भारत के हरियाणा राज्य में हुआ था और पंडित जसराज को साल 1975 में भारत के चौथे सबसे बड़े पद्मश्री पुरस्कार के साथ साथ 1987 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और 1999 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था और वर्ष 2000 ईस्वी में भारत सरकार ने देश के दूसरे सबसे बड़े पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोरोना कविता काल पुस्तक लॉन्च हुई है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन बी PS श्रीधरन पिल्लाई, ऑप्शन सी नितिन गडकरी और ऑप्शन डी नीतीश कुमार। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी PS श्रीधरन पिल्लाई। और फ्रेंड्स, PS श्रीधरन पिल्लाई वर्तमान में मिजोरम राज्य के राज्यपाल हैं और फ्रेंड्स, मिजोरम राज्य के मुख्यमंत्री जोरमथंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिलांज बाई लाइफस्टाइल के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ऑप्शन ए दीपिका पादुकोण, ऑप्शन बी आलिया भट्ट, ऑप्शन सी प्रियंका चोपड़ा और ऑप्शन डी आमिर खान। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए दीपिका पादुकोण। और फ्रेंड्स, दीपिका पादुकोण एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री है और यह रणवीर सिंह की पत्नी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लेफ्ट हैंडर्स दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 13 अगस्त, ऑप्शन बी 14 अगस्त, ऑप्शन सी 15 अगस्त और ऑप्शन डी 16 अगस्त। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए 13 अगस्त। और फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय लेफ्ट हैंडर्स का उद्देश्य दुनिया भर में लोगों को जागरूक करना है कि लेफ्ट हैंडर्स किसी भी मायने में राइट हैंडर से अलग नहीं है और वह अपना काम उसी आसानी के साथ कर सकते हैं जो राइट हैंडर्स कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रो डॉट कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ऑप्शन ए रजत कपूर, ऑप्शन बी समीर अग्रवाल, ऑप्शन सी हितेश मुखर्जी और ऑप्शन डी कौशल अग्निहोत्री। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए रजत कपूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ताइवान ने F-16 जेट की खरीद के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए इजराइल, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी इराक और ऑप्शन डी रूस। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी अमेरिका। फ्रेंड्स, अमेरिका देश की बात करें तो यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी वाशिंगटन DC है और मुद्रा अमेरिकी डॉलर है। और फ्रेंड्स, अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। और फ्रेंड्स, आपको बता दें कि अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम नासा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 वैक्सीन की खरीद और प्रबंधन पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन ए डॉक्टर हर्षवर्धन, ऑप्शन बी डॉक्टर BK पॉल, ऑप्शन सी प्रदीप शर्मा और ऑप्शन डी रमेश पोखरियाल निशंक। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी डॉक्टर BK पॉल। और फ्रेंड्स, डॉक्टर BK पॉल वर्तमान में नीति आयोग के सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने फार्मूला 1 स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीता है? ऑप्शन ए लुइस हैमिल्टन, ऑप्शन बी वाल्टेरी बोटास, ऑप्शन सी मैक्स वर्स्टैपेन और ऑप्शन डी नोवाक जोकोविच। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए लुइस हैमिल्टन। और फ्रेंड्स, इस सूची में पहले स्थान पर मर्सिडीज रेसर लुइस हैमिल्टन जो ब्रिटेन देश के हैं रहे हैं और दूसरे स्थान पर रेड बुल रेसर मैक्स वर्स्टैपेन जो नीदरलैंड देश के हैं रहे हैं और तीसरे स्थान पर मर्सिडीज के रेसर वाल्टेरी बोटास जो फिनलैंड देश के हैं रहे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने दुनिया के सबसे लंबे घाट पुल का निर्माण किस राज्य में कर रहा है? ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी उत्तराखंड। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी मणिपुर। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि इसकी लंबाई करीब 141 किलोमीटर है। इससे पहले यह रिकॉर्ड 139 किलोमीटर लंबा पुल का था। और फ्रेंड्स मणिपुर राज्य की बात करें तो इसकी स्थापना 21 जनवरी 1972 ईस्वी में हुआ था। इसकी राजधानी इम्फाल और मणिपुर राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह और राज्यपाल डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एकीकृत ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म येलो चेन लॉन्च किया है? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी नागालैंड। और इस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म येलो चेन को लॉन्च नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने किया है। और इस येलो चेन की बात करें तो चीन राज्य के लोगों के लिए एक एकीकृत मंच के रूप में कार्य करेगा, जहां कोई भी विक्रेता, सेवा प्रदाता व्यक्ति स्वयं समूह को पंजीकृत कर सकेगा और अपने उत्पादों, ट्रेडों, कौशल सेवाओं आदि को अपलोड कर सकता है, ताकि नागरिकों, खरीदारों की उनकी सेवा या उत्पाद तक पहुंच हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली ने सम्मानित किया है? ऑप्शन है सुशांत सिंह राजपूत, ऑप्शन बी ऋषि कपूर, ऑप्शन सी इरफान खान और ऑप्शन डी कादर खान। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी सुशांत सिंह राजपूत। और इन्हें यह सम्मान भारतीय सिनेमा और संस्कृति में योगदान के लिए दिया गया है। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि सुशांत का शव 14 जून को मुंबई के उपनगर बांद्रा स्थित घर में फंदे से लटका मिला था। और इस कथित खुदकुशी की सीबीआई जांच कर रही है। और भारतीय समुदाय के नेता अजय भूटोरिया ने कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली की ओर से सम्मान के तौर पर प्रमाण पत्र प्रदान किया है। और फ्रेंड्स हम लोग दुआ करते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को जल्दी ही इंसाफ मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने गाय के घी के बिस्किट लॉन्च करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए अमूल, ऑप्शन बी मदर डेयरी, ऑप्शन सी पतंजलि और ऑप्शन डी पार्ले जी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी मदर डेयरी। और फ्रेंड्स मदर डेयरी की बात करें तो ये दूध उत्पादनों के व्यवसाय से जुड़ी एक सहकारी कंपनी है, जिसकी स्थापना 1974 में भारत के राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की एक अनुषंगिक इकाई के रूप में की गई थी। और इसका मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए राधा भाटिया, ऑप्शन बी सुधा शर्मा, ऑप्शन सी उमाकांत जोशी और ऑप्शन डी अंजलि श्रीवास्तव। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी सुधा शर्मा। और इन्हें यह पुरस्कार कृषि और संबंध आजीविका के विकास के लिए व्यक्तियों और संस्थानों द्वारा प्रदान की गई उत्कृष्ट सेवा के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने फिट इंडिया यूथ क्लब्स पहल का शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी किरण रिजिजू, ऑप्शन सी शिल्पा शेट्टी और ऑप्शन डी राजनाथ सिंह। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी किरण रिजिजू। और इसका लक्ष्य युवाओं में फिटनेस को लेकर जागरूकता फैलाना है। और फ्रेंड्स किरण रिजिजू वर्तमान में खेल मंत्रालय के मंत्री हैं, यानी खेल मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने किसान क्रेडिट कार्ड समीक्षा विकल्प पेश किया है? ऑप्शन ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी कोटक महिंद्रा बैंक और ऑप्शन डी यूको बैंक है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और इस कार्ड के तहत किसानों को उनके ऋण की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त एवं समय पर ऋण की सुविधा प्रदान करना है। और फ्रेंड्स SBI की बात करें तो इसका फुल फॉर्म स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होता है, जिसे हिंदी में भारतीय स्टेट बैंक कहा जाता है। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 ईस्वी को हुआ था। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र राज्य में है। और फ्रेंड्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है। और इसका टैगलाइन है द बैंकर टू एवरी इंडियन। और वर्तमान में अध्यक्ष रजनीश कुमार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने समय तक भाषण दिया है? ऑप्शन ए 1 घंटा 26 मिनट, ऑप्शन बी 2 घंटा 56 मिनट, ऑप्शन सी 1 घंटा 30 मिनट और ऑप्शन डी 2 घंटा 26 मिनट। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए 1 घंटा 26 मिनट। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 7वीं बार स्वतंत्रता दिवस पर भाषण दिए हैं और इन्होंने अपने 1 घंटा 26 मिनट लंबे भाषण में आत्मनिर्भर भारत, लोकल टू वोकल और मेक इन इंडिया टू मेक फॉर वर्ल्ड जैसे विषयों पर जोर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता ने सैन्य विद्रोह के बाद इस्तीफा दिया है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी माली, ऑप्शन सी बोलीविया और ऑप्शन डी कैमरून। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी माली। और फ्रेंड्स, माली के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता ने विद्रोही सैनिकों द्वारा तख्ता पलट विद्रोह करने और सैनिकों द्वारा उन्हें बंदूक की नोक पर हिरासत में लेने के बाद अपने पद से इस्तीफा देकर संसद को भंग कर दिया और कीता ने 2018 में हुए चुनाव में दूसरी बार जीत हासिल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेबी ने अपना कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन ए जीपी गर्ग, ऑप्शन बी सोमा मंडल, ऑप्शन सी राजीव बंसल और ऑप्शन डी प्रमोद भसीन। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए जीपी गर्ग। और फ्रेंड्स, जीपी गर्ग इससे पहले सेबी में मुख्य महाप्रबंधक थे। और फ्रेंड्स, सेबी की बात करें तो भारत में जितने भी मार्केट हैं जैसे NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसे सेबी रेगुलेट करता है। और सेबी का फुल फॉर्म सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है, जिसे हिंदी में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड कहा जाता है। और इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1992 ईस्वी को हुआ था। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र राज्य में है और वर्तमान में इसका CEO अजय त्यागी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मानवता दिवस किस दिन मनाया गया है? ऑप्शन ए 17 अगस्त, ऑप्शन बी 18 अगस्त, ऑप्शन सी 19 अगस्त और ऑप्शन डी 20 अगस्त। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 19 अगस्त। और फ्रेंड्स, विश्व मानवता दिवस मानवता के लिए काम करने वाले उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने मानवीय सेवा करते हुए अपनी जान गंवा दी। और इसी के उपलक्ष्य में हर साल 19 अगस्त को विश्व मानवता दिवस मनाया जाता है। और इस वर्ष विश्व मानवता दिवस का 11वां संस्करण है। और फ्रेंड्स, मानवता दिवस की बात करें तो इस अवसर पर मानवता के लिए समर्पित लोगों के सम्मान में एक अभियान चलाया गया है जिसका नाम रियल लाइफ हीरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा शहर विश्व में प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2020 में शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन ए पेरिस, ऑप्शन बी मनीला, ऑप्शन सी टोक्यो और ऑप्शन डी नई दिल्ली। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी मनीला। और फ्रेंड्स, मनीला की बात करें तो यह फिलीपींस देश की राजधानी है जो पहले स्थान पर है, और टोक्यो जो जापान देश की राजधानी है दूसरे स्थान पर है, और स्टॉकहोम जो स्वीडन देश की राजधानी है तीसरे स्थान पर रहा है। और फ्रेंड्स, भारत की बात करें तो विश्व में भारतीय शहर बेंगलुरु 26वें स्थान पर है और दिल्ली 27वें स्थान पर है और मुंबई 32वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 सितंबर से पुलिस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल राज्य की बात करें तो इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 ईस्वी को हुआ था। इसकी राजधानी कोलकाता है और मुख्यमंत्री वर्तमान में ममता बनर्जी और राज्यपाल जगदीप धनखड़ है। और फ्रेंड्स, कलकत्ता जो पश्चिम बंगाल की राजधानी है हुगली नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च लैब ने किस जनजातीय भाषा के लिए मशीन अनुवाद उपकरण विकसित किया है? ऑप्शन ए तमिल, ऑप्शन बी गोंडी, ऑप्शन सी संथाली और ऑप्शन डी कोकनी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी गोंडी। और फ्रेंड्स, इस भाषा की बात करें तो यह भारत के मध्य प्रदेश मुख्यतः शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, बालाघाट, छिंदवाड़ा और छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र
आंध्र प्रदेश, गुजरात आदि में बोले जाने वाली भाषा है और यह दक्षिण केंद्रीय द्रविड़ भाषा है। इसके बोलने वालों की संख्या लगभग 20 लाख है, जो मुख्यतः गौंड जाति के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत के चुनाव आयुक्त पद से इस्तीफा दे दिया है? ऑप्शन ए अशोक लवासा, ऑप्शन बी दिवाकर गुप्ता, ऑप्शन सी सुनील अरोड़ा और ऑप्शन डी दीपक मित्तल। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए अशोक लवासा। और फ्रेंड्स, अशोक लवासा अब सितंबर 2020 से फिलीपींस स्थित एशियाई विकास बैंक में उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे और यह एशियाई विकास बैंक में निजी क्षेत्र के संचालन और सार्वजनिक निजी भागीदारी के प्रभारी दिवाकर गुप्ता का स्थान लेंगे। और फ्रेंड्स, भारत में वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने किस आईआईटी के साथ अकादमिक सहयोग को मजबूत करने के लिए समझौता किया है? ऑप्शन ए आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन बी आईआईटी पटना, ऑप्शन सी आईआईटी मद्रास और ऑप्शन डी आईआईटी खड़गपुर। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी आईआईटी पटना। और फ्रेंड्स, यह समझौता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेचुरल भाषा प्रसंस्करण और मशीन लर्निंग के क्षेत्रों में केंद्रित अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है। और फ्लिपकार्ट की बात करें तो फ्लिपकार्ट भारत के ई कॉमर्स कंपनी है और यह पेरेंट कंपनी वॉलमार्ट है। इसकी स्थापना 2007 ईस्वी में हुआ था। इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक राज्य में है और फ्लिपकार्ट के वर्तमान में सीईओ कल्याण कृष्ण मूर्ति है और इसका मालिक सचिन बंसल और बीनी बंसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल बचत खाता जन बचत खाता लॉन्च किया है? ऑप्शन ए पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन बी फिनो पेमेंट बैंक, ऑप्शन सी पेटीएम पेमेंट बैंक और ऑप्शन डी बंधन बैंक। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी फिनो पेमेंट्स बैंक। और फिर डेबिट कार्ड या पिन का उपयोग सुगमता से न कर पाने वाले लाखों लोगों को डिजिटल बैंकिंग अनुभव प्रदान करना है। और फिनो पेमेंट्स बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना 13 जुलाई 2006 ईस्वी में हुआ था। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र राज्य में है और फिनो पेमेंट्स बैंक के अध्यक्ष प्रोफेसर महेंद्र कुमार चौहान है और एमडी और सीईओ ऋषि गुप्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार पर्यटन में इस्तेमाल किए जाने वाले हाथियों की संख्या में कौन शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी मालदीव, ऑप्शन सी थाईलैंड और ऑप्शन डी भारत। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी थाईलैंड। फ्रेंड्स, यहाँ हमने बात की हाथियों के बारे में। तब भारत के ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जिनका राजकीय पशु हाथी है? तो ये राज्य 3 हैं, जिनमें केरल, कर्नाटक और झारखंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी में लोक कला अकादमी का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन ए आईआईटी मद्रास, ऑप्शन बी आईआईटी खड़गपुर, ऑप्शन सी आईआईटी दिल्ली और ऑप्शन डी आईआईटी बेंगलोर। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी आईआईटी खड़गपुर। और फ्रेंड्स, आपको बता दें कि इसके साथ ही शास्त्रीय और लोक कला अकादमी शुरू करने वाला आईआईटी खड़गपुर देश का पहला संस्थान बन गया है। और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में इस तरह का अकादमी शुरू करने का उद्देश्य संस्थान के छात्र छात्राओं की रचनात्मक प्रतिभा को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईपीएल 2020 की टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट किस कंपनी को मिली है? ऑप्शन ए ओप्पो, ऑप्शन बी बायजू, ऑप्शन सी ड्रीम 11 और ऑप्शन डी आइनॉक्स ग्रुप। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी ड्रीम 11। और फ्रेंड्स, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा ड्रीम 11 को एक्सप्रेशन ऑफ इंटरनेट के तहत अधिकार के लिए आईपीएल 2020 टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट के लिए पहली चुनी गई चीनी मोबाइल कंपनी वीवो को बाहर करने के बाद आमंत्रित किया गया था। और फ्रेंड्स, ड्रीम 11 ने 222 करोड़ रुपए की बोली के साथ टाइटल स्पॉन्सरशिप के राइट हासिल किया है। और फ्रेंड्स, ड्रीम 11 की बात करें तो यह एक ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म कंपनी है और इसका ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी है और संस्थापक इसका हर्ष जैन और भक्ति सेठ है। और फ्रेंड्स, महेंद्र सिंह धोनी की बात करें तो इन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। और फ्रेंड्स, आईपीएल की बात करें तो इसका फुल फॉर्म इंडियन
प्रीमियर लीग होता है और आईपीएल का पहला संस्करण 2008 में खेला गया था। इसमें विजेता टीम राजस्थान रॉयल्स थी और उप विजेता टीम चेन्नई सुपर किंग्स थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने इंग्लिश चैनल में सबसे अधिक तैरने का पुरुषों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? ऑप्शन ए एलिसन स्ट्रीटर, ऑप्शन बी क्लो मैक कार्डेल, ऑप्शन सी जीना आकर और ऑप्शन डी मिहिर सेन। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी क्लो मैक कार्डेल। और फ्रेंड्स, लगभग 11 घंटे तक तैराकी करते हुए क्लो मैक कार्डेल ने पुरुषों के 34 बार चैनल पार करने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और फ्रेंड्स, क्लो मैक कार्डेल ऑस्ट्रेलिया देश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने अपने बचत खाता ग्राहकों के लिए एसएमएस शुल्क माफ़ कर दिया है? ऑप्शन ए पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी बैंक ऑफ बड़ौदा और ऑप्शन डी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और फ्रेंड्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 ईस्वी को हुआ था। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र राज्य में है और इस बैंक का पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था और इसका टैगलाइन द बैंकर टू एवरी इंडिया है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान में अध्यक्ष रजनीश कुमार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए कितने खिलाड़ियों के नाम की सिफारिश की गई है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 4। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी 4। और राजीव गांधी खेल रत्न भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है और इस पुरस्कार को भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के नाम पर रखा गया है। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए चुने गए 4 व्यक्ति का नाम है रोहित शर्मा जो एक क्रिकेटर है, विनेश फोगाट जो एक पहलवान है और मनिका बात्रा जो एक टेबल टेनिस खिलाड़ी है और चौथा एम थेंगवेलू जो पैरालंपियन है। तो फ्रेंड्स, इन चारों व्यक्तियों को एक चित्र के माध्यम से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ARIIA 2020 रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन ए IIT मुंबई, ऑप्शन बी IIT मद्रास, ऑप्शन सी IIT दिल्ली और ऑप्शन डी IIT खड़गपुर। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी IIT मद्रास है। और फ्रेंड्स, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने 18 अगस्त को यह रैंकिंग जारी की है और इसमें IIT मद्रास लगातार दूसरी बार पहला स्थान हासिल किया है। और फ्रेंड्स, इसमें टॉप 5 की बात करें तो पहले स्थान पर IIT मद्रास, दूसरे स्थान पर IIT बॉम्बे, तीसरे स्थान पर IIT दिल्ली और चौथे स्थान पर IISc बेंगलुरु और पाँचवें स्थान पर IIT खड़गपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 19 अगस्त को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सामान्य पात्रता परीक्षा आयोजित करने के लिए किसकी स्थापना की मंजूरी दी है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय चयन एजेंसी, ऑप्शन बी राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी, ऑप्शन सी कॉमन टेस्टिंग एजेंसी और ऑप्शन डी भारतीय चयन एजेंसी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी। और फ्रेंड्स, NRA का फुल फॉर्म होता है नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी और यह ग्रुप बी और सी के पदों के लिए उम्मीदवारों के हेतु CET आयोजित करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पूरी दुनिया में विश्व फोटोग्राफी दिवस किस दिन मनाया गया है? ऑप्शन ए 18 अगस्त, ऑप्शन बी 19 अगस्त, ऑप्शन सी 17 अगस्त और ऑप्शन डी 20 अगस्त। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 19 अगस्त। और फ्रेंड्स, विश्व फोटोग्राफी दिवस का उद्देश्य लोगों को फोटोग्राफी के क्षेत्र में आने के लिए प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रसेल किर्श का निधन हो गया, वे कौन थे? ऑप्शन ए पत्रकार, ऑप्शन बी कंप्यूटर वैज्ञानिक, ऑप्शन सी गायक और ऑप्शन डी लेखक। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी कंप्यूटर वैज्ञानिक। और फ्रेंड्स, रसेल की बात करें तो इन्होंने पिक्सल का आविष्कार करने वाले और दुनिया की पहली डिजिटल तस्वीर को स्कैन करने वाले कंप्यूटर वैज्ञानिक रसेल किर्श जो अमेरिका देश का रहने वाला था का निधन हो गया। और इन्होंने अपने बेटे की एक 2x2 इंच की छोटी ब्लैक वाइट डिजिटल इमेज बनाई थी जो कंप्यूटर में स्कैन की गई पहली तस्वीर थी। और पिक्सल डिजिटल डॉट्स होते हैं जिनका उपयोग
फ़ोटो, वीडियो और फ़ोन पर और साथ ही साथ कंप्यूटर स्क्रीन को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गूगल ने भारत में रोजगार आवेदन हेतु किस ऐप को लॉन्च किया है? ऑप्शन ए कोरमो जॉब्स ऐप, ऑप्शन बी एनजीपे जॉब्स ऐप, ऑप्शन सी प्रवासी रोजगार ऐप और ऑप्शन डी सरकारी जॉब्स ऐप। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए कोरमो जॉब्स ऐप। और फ्रेंड्स, गूगल के इस ऐप के जरिए देश में खाली पदों को तलाशने में मदद मिलेगी और इस ऐप से नौकरी तलाश करने वालों को मदद मिलेगी और वे भारत में अपनी पसंद की नौकरियां तलाश कर सकेंगे और आवेदन कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बांग्लादेश की तीस्ता नदी परियोजना के लिए किस देश ने $1 अरब कर्ज देने की घोषणा की है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी भारत और ऑप्शन डी जापान। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए चीन। और फ्रेंड्स, तीस्ता नदी को सिक्किम और उत्तरी बंगाल की जीवन रेखा कहा जाता है और सिक्किम और पश्चिम बंगाल से बहती हुई यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है और ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। और फ्रेंड्स, इस नदी की पूरी लंबाई 314 किलोमीटर है और हिंदू पुराणों के अनुसार यह नदी देवी पार्वती के स्तन से निकलती है और तीस्ता का अर्थ है त्रिस्रोता या 3 प्रवाह। और फ्रेंड्स, तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी आईसीसी की बल्लेबाजों की टेस्ट रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन ए स्टीव स्मिथ, ऑप्शन बी विराट कोहली, ऑप्शन सी केन विलियमसन और ऑप्शन डी रोहित शर्मा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए स्टीव स्मिथ। और फ्रेंड्स, विराट कोहली इस सूची में दूसरे नंबर पर हैं जो एक भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सद्भावना दिवस किस दिन मनाया गया है? ऑप्शन ए 18 अगस्त, ऑप्शन बी 19 अगस्त, ऑप्शन सी 20 अगस्त और ऑप्शन डी 21 अगस्त। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 20 अगस्त। और फ्रेंड्स, सद्भावना दिवस का उद्देश्य सभी धर्मों, भाषाओं और क्षेत्रों के बीच राष्ट्रीय एकीकृत का भावना जागृत करना और हिंसा के विचार को छोड़ते हुए लोगों के बीच सद्भावना को बढ़ावा देना है। और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के वर्षगांठ को याद करने के लिए सद्भावना या समरसता दिवस मनाया जाता है और इस बार की 20 अगस्त 2020 को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 76वीं जयंती मनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी निजी साझेदारी के जरिए किस हवाई अड्डे को लीज पर देने के प्रस्ताव की मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए जयपुर एयरपोर्ट, ऑप्शन बी गुवाहाटी एयरपोर्ट, ऑप्शन सी तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। और इन एयरपोर्ट को 50 वर्ष के लिए अदानी इंटरप्राइजेज को दिए जाने की मंजूरी मिली है। और अदानी समूह कोयला व्यापार, कोयला खनन तथा बिजली निर्माता कंपनी है जिसका मुख्यालय मुंबई में है और अदानी ग्रुप को स्थापित करने वाले गौतम अदानी हैं। और फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी $10 अरब की संपत्ति के मालिक हैं और अदानी ग्रुप देश की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट कंपनी में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी नवी मुंबई और ऑप्शन डी रायपुर। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए इंदौर। और फ्रेंड्स, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार मध्य प्रदेश का इंदौर शहर देश भर में लगातार चौथी बार सबसे साफ शहर घोषित किया गया है। और फ्रेंड्स, देश के सबसे साफ शहरों की लिस्ट में इंदौर के बाद दूसरे नंबर पर सूरत और तीसरे नंबर पर नवी मुंबई रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए चीनी ऐप्स IQIYI और टेंसेंट पर बैन लगा दिया है? ऑप्शन ए ताइवान, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी इराक और ऑप्शन डी मिस्र। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए ताइवान। और फ्रेंड्स, ताइवान ने चीनी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म IQIYI और टेंसेंट के संचालन पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। और फ्रेंड्स, ताइवान देश की बात करें तो ताइवान देश की राजधानी ताइपे
मुद्रा न्यू ताइवान डॉलर है और ताइवान देश के राष्ट्रपति साई इंग बेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आतंकवाद के पीड़ितों की याद और श्रद्धांजलि देने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन है 19 अगस्त, ऑप्शन बी 20 अगस्त, ऑप्शन सी 21 अगस्त और ऑप्शन डी 22 अगस्त। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 21 अगस्त। और फ्रेंड्स, इस दिवस का उद्देश्य विश्व भर में आतंकवाद की वजह से घायल, मौत का शिकार हुए लोगों, पीड़ितों और प्रभावितों को समर्थन व सहायता देने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहला पोस्ट कोविड-19 फॉलो अप क्लिनिक शुरू किया है? ऑप्शन है उड़ीसा, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी असम। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी तमिलनाडु। और फ्रेंड्स, तमिलनाडु राज्य की बात करें तो इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। इसकी राजधानी चेन्नई और तमिलनाडु राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी और राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित है। और फ्रेंड्स, पोस्ट कोविड-19 फॉलो अप क्लिनिक उन लोगों के लिए शुरू किया गया है जो कोरोना से ठीक हो चुके मरीजों को सांस लेने में तकलीफ, शरीर में दर्द और ऑक्सीजन की कमी जैसी बीमारियों से पीड़ित है। यानी कि कोरोना के बाद भी, ठीक होने के बाद भी उन लोगों की बीमारी का डर लगा रहता है। तो फ्रेंड्स, ये था अगस्त 2020 के तीसरे सप्ताह के सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।